हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग 60 क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू में बायोलॉजी का, और डेफिनेटली इसमें से कोई एक नंबर मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का बोर्ड में आएगा। तो आप केयरफुल इसको सॉल्व करना बच्चों, और अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए ना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस बाय। ओके जो अमीबा प्रोड्यूस करते हैं वो बाइनरी फिजन से प्रोड्यूस करते हैं बच्चों। ओके, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो विच इज रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मेथड, इसमें से असेक्सुअल मेथड से कौन रिप्रोड्यूस करता है। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड का, एक मिनट, सेकंड का आंसर हो जाएगा बच्चों यीस्ट हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रा यूजली रिप्रोड्यूस बाय, हाइड्रा किस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है इसका। ओके, तो हमारे पास चार ऑप्शन है बच्चों, तो इसका हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, ये दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, विच अमंग द फ्लोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। ओके, और हमें चार ऑप्शन दे रखा है, हाइड्रा, प्लेनरिया, ईस्ट एंड स्पाइरोगायरा। ओके बच्चों, तो इसका आंसर होगा स्पाइरोगायरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक मिनट। Offspring formed by asexual method of reproduction which have greater similar among themselves because, okay, greater similar क्यों होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5। ओके ओके, इसका दे प्रोड्यूस सेक्सुअली, ए आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों, वो गलती से मैंने 6 पढ़ लिया था। Offspring formed by asexual method of reproduction having greater similarity among themselves, ये किस लिए होता है बच्चों। ओके, यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, तो ये होता है बच्चों ने asexual reproduction involve two parents, asexual reproduction does not involve gametes, asexual reproduction occurs, तो इसका आंसर होगा asexual reproduction involves two parents। ओके, ए हो जाएगा 6 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ट्यूबेक्टोमी इज कैरिड आउट बाय ब्लॉकिंग द, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है बच्चों, तो इसका आंसर होगा ओविडक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फ्लोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, इसमें से कौन सा स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है, तो यीस्ट एंड फंगस हो जाएगा बच्चों, आंसर बी 8वें का। क्वेश्चन नंबर 9, द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इन द प्लाज्मोडियम इज मल्टीपल फिजन, इस मेथड से ये रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चों। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड में आएगा बच्चों। आजकल बच्चों सेक्वेंस में क्वेश्चन बहुत दे रहा है कि सेक्वेंस में इसको अरेंज कीजिए। ओके, तो देखते हैं पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। ओके, ए दे रहा है गेमेट्स जाइगोट एम्ब्रॉय सीडिंग, एंड बी जाइगोट गेमेट एम्ब्रॉय सीडिंग, एंड सीडिंग एम्ब्रॉय जाइगोट गेमेट्स, एंड गेमेट्स एम्ब्रॉय, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सीडिंग। ओके, देखते हैं, पहले गेमेट होता है, गेमेट से जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रॉय, फिर सीडिंग मतलब बच्चा होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों, वेरिएशन अकर इज अ रिजल्टर, जो देखो बच्चा पैदा होता है सबसे ज़्यादा वेरिएशन किस में देखने को मिलता है हमें, तो ये सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, द रैपिड स्प्रेडिंग ऑफ ब्रेड मोल्ड स्लाइस ऑफ ब्रेड आर ड्यू टू। ओके, तो ये क्यों होता है, तो पहला है प्रेजेंस लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स इन एयर, तो ये बात बिल्कुल ठीक है बच्चों। ओके, ए ठीक है, तो इसको हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंस लार्ज नंबर ऑफ स्प्रेड, ये गलत है बच्चों, सी और सेकंड गलत है, तो और थर्ड बिल्कुल ठीक है, तो पहला और थर्ड सही है, तो इसका आंसर होगा ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ब्रायोफाइलम कैन प्रोपोगेट वेजिटेबली बाय द, ब्रायोफाइलम में जो रिप्रोडक्शन होता है किससे होता है बच्चों, लीफ से होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा बच्चों लीफ। ओके, बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू। ओके, तो ये क्यों होता है, पहला हो गया डबलिंग द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द जाइगोट फॉर्मेशन, नेक्स्ट हो गया हाफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द गेमेट्स फॉर्मेशन, एंड डबलिंग द क्रोमोसोम, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, हाफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द गेमेट फॉर्मेशन। ओके, तो 14 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं,
fertilization occur in the human female when the sperm and ovum reach simultaneously at ओके देखो बच्चों डायग्राम समझाता हूँ आपको मैं। ये मैं बना रहा हूँ यूट्रस का पिक्चर, ऐसा कुछ होता है। मेरा डायग्राम अच्छा नहीं होता बच्चों, मगर आप समझ जाओ ये हमारा होता है फॉलन ट्यूब। ओके, और यहाँ पे जो स्पर्म और ओवा दोनों मीट करता है और एग फर्टाइल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगारा इन्वॉल्व्स इन, स्पाइरोगारा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस मेथड से होता है? ओके, तो पहला है ब्रेकिंग ऑफ द फिलामेंट इनटू सिमिलर बिट्स, डिवीजन ऑफ सेल इनटू मैनी सेल, ये हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी, 16 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रिफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम, और ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो बच्चों फ्लावर्स में कभी नहीं होता है, फ्रूट्स में नहीं होता है, जहाँ पे फ्लावर फ्रूट्स है उसको काट देते हैं हम। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। ओके, नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18। इन रिजोपस, इन रिजोबस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बेरिंग स्पोरोगायरा एट देयर टिप्स आर कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं बच्चों? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ये नहीं होता, ये इसको हाईपी बोलते हैं। ओके, हाईपी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में बनेगा ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एड्स इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज ड्यू टू इन्फेक्शन बाय, एड्स जो होता है किसके द्वारा फैलता है? और आप इसका फुल फॉर्म जानते हो, अक्यूर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये वायरस बीमारी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बच्चों। रीजन फॉर द ग्रेटर सिमिलरिटी अमंग द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल, देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिमिलरिटी बहुत होता है बच्चों। अगर कितने भी आप इंसेक्ट को देखते हो, कीड़ों को देखते हो, तो सारे के सारे सिमिलर होते हैं। तो क्यों होते हैं? तो इसके पीछे क्या कारण होता है बच्चों? तो इसके पीछे कारण होता है, एक तो फर्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ये, एंड एक फोर्थ हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इन अ पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक प्लेस बाय, और ये पोटैटो में कैसे होता है बच्चों? रूट, लीफ एंड स्टेम ट्यूबर एंड ग्राफ्टिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टेम ट्यूबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी? ओके, टेस्टिस का फंक्शन इसमें कौन सा नहीं होता है बच्चों? ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, रिलीज ऑफ टेस्टोन, ओवुलेशन एंड रिलीज ऑफ सेमियल फ्लूइड। ओके, तो ओवुलेशन जो होता है फीमेल में होता है बच्चों, अब बाकी मेल में होता है, तो बाकी सब ठीक है, यही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। In the list of organisms given below, those that reproduce by asexual method are, ओके, तो asexual मेथड में बच्चों डॉग को छोड़ देते हैं हम, बाकी सारे होगा, बनाना भी होगा, यीस्ट भी होगा और अमीबा भी होगा। इन तीनों में जो होता है asexual रिप्रोडक्शन के द्वारा बच्चा पैदा होता है। ओके, तो इसका बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। The process of division of cell into several cells during the reproduction in plasmodium is termed as a, plasmodium में जो reproduction होता है कौन से मेथड से होता है बच्चों? तो ये फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, मल्टीपल फिजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मल्टीपल फिजन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको दे सकते हैं एमसीक्यू में। क्वेश्चन नंबर 25। वेजिटेबली प्रोपोगेट प्लांट्स डू नॉट बियर रूट्स। ओके, तो ये तो बच्चों होता नहीं है, तो आंसर इसका होगा आर, जेनेटिकली सिमिलर। ये सारे के सारे जेनेटिकली सिमिलर होते हैं बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। लेंथ ऑफ द पोलन ग्रेन्स डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन, ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों? ओके, पोलन ग्रेन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा, पोलन ग्रेन ऑन द अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड द ओवल, तो ये इसी पे डिपेंड करता है बच्चों, बी हो जाएगा इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं अब। Which of the following is the correct sequence events of sexual reproduction in a flower? ओके, हमें करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये सीक्वेंस आपको दे सकते हैं एग्जाम में। तो इसका हो जाएगा पहले पॉलिनेशन होगा सबसे पहले तो। ओके, तो बाकी कर सकते हैं, ये पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रॉय, फिर सीडिंग, फिर बच्चा बन जाएगा। ओके, सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों।
द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन प्लांट्स पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू, तो क्यों होता है बच्चों? तो इसका देखते हैं ऑप्शन। इसका कारण डबलिंग तो होता नहीं है, तो इसे काट देते हैं हम, तो ये होगा नहीं बच्चों। ओके, ये हाफ ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द गेमेट फॉर्मेशन, क्रोमोसोम हाफ हो जाता है गेमेट फॉर्मेशन के समय, तो इसका आंसर होगा बी, क्वेश्चन 28 का। क्वेश्चन नंबर 29, स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस बाय, स्पायरोगायरा कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, ये पूछ रहा है हमसे। बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड फिजन। ओके, तो देखते हैं बच्चों, ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। ओके, स्पायरोगायरा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन मेथड से होता है। क्वेश्चन नंबर 30, द एबिलिटी ऑफ सेल डिवाइड इनटू द सेवरल सेल ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं बच्चों? ऑप्शन दे रखे हैं, बडिंग, रिप्रोडक्टिव डिवीजन एंड मल्टीपल फिजन एंड बाइनरी फिजन। तो इसका होगा बच्चों, ये तो हो नहीं सकता ये भी। ओके, ये होगा मल्टीपल फिजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ऑफस्प्रिंग फॉर्मेड बाय असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलर अमंग देमसेल्फ बिकॉज, ओके, असेक्सुअल में देखते हो आप बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, डिसिमिलरिटीज बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो सही होगा पहला, दूसरा भी सही होगा बच्चों, और ये तीसरा और चौथा गलत होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, अ प्लेनरिया वर्न हॉरिजॉन्टली, ये पी क्यू सच दैट इन ये ओके, प्लेनरिया वर्म सब जनरेट, ये देखो बच्चों हर जगह से जनरेट किया जा सकता है, तो इसका आंसर पी क्यू भी होगा, आर भी होगा, एस होगा बच्चों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल ऐसा क्वेश्चन बहुत दिया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 इन रिजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बेयरिंग स्पेरोगायरा एट देयर टिप्स आर कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं बच्चों? ओके, और हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इसको हाइपी बोलते हैं। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग इन, बडिंग में जो रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा होता है बच्चों? तो इसका आंसर होगा अमीबा में होता है। ओके, नेक्स्ट, characters that are transmit from parent to offspring during reproduction show only, तो ये किस में होता है बच्चों? ये ओनली सिमिलरिटी विद द पेरेंट, बोथ वेरिएशन विद द पेरेंट, बोथ सिमिलरिटीज एंड वेरिएशन विद द पेरेंट्स। ओके, तो ये बच्चों हो सकता है सी, इसका आंसर होगा सी, इसको सिमिलरिटीज भी होता है और बहुत हद तक वेरिएशन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन बोथ पेरेंट ऑफ स्प्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन कांस्टेंट बिकॉज, कुछ कुछ स्पीसीज में क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम रहता है, उसके पीछे क्या कारण होता है देखते हैं। ओके, तो ये तो हो नहीं सकता, डबल मैंने पहले भी काट दिया था। तो क्रोमोसोम गेट हाफ ड्यूरिंग द गेमेट फॉर्मेशन, कभी वजह, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रूप से एग्जाम में पूछ रहा है। ओके, तो इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, प्लांट लाइक बनाना, रोज, जासमिन, ऑरेंज हैव लॉस्ट ऑफ कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस, क्यों होता है ये? सीड से कारण, क्योंकि सारे सारे सीड से रिप्रोडक्शन करते हैं बच्चों, इसलिए कैपेसिटी खो देते हैं। एंथर कंटेन, एंथर में क्या होता है बच्चों? एंथर आपने पढ़ा होगा, एंथर, सेपल्स, इनके बारे में। ओके, तो देखते हैं, ऑप्शन दे रखा है हमें, सेपल, ओवल्स एंड कार्पेल एंड पोलेंस। ओके, तो इसमें क्या कंटेन होता है? ये तो होता नहीं है, ये भी नहीं होता, तो इसके अंदर क्या होता है? पोलेंस होता है, जो रिप्रोडक्शन करता है ओवरी में। क्वेश्चन नंबर 39, इन स्पायरोगायरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय, ओके, ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिया बच्चों। पहला हो गया ब्रेकिंग अप द फिलामेंट इनटू सिमिलर बिट्स एंड डिवीजन अप टू सेल्स, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ब्रेकिंग ऑफ फिलामेंट इनटू सिमिलर बिट्स। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40, द फिगर गिवन alongside the show the human are male reproductive organs which structure, ओके, फिगर नहीं आता बच्चों, तो ये Y मेक्स स्पर्म एंड V मेक्स सेमिनल फ्लूइड्स, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का फोटो है बच्चों, ये बन नहीं पाया था इसलिए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41, द फ्लावर ऑफ द हेबिस्कस प्लांट इज, हेबिस्कस प्लांट का जो फ्लावर होता है क्या होता है? सेक्सुअल होता है, असेक्सुअल होता है बच्चों? ओके, देखते एक मिनट। ओके, क्वेश्चन रिपीट कर गया बच्चों, तो इसका मेंसुरेशन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 42, द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड इनटू द सेवरल सेल ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज,
ओके, इसे क्या कहते हैं बच्चों? तो ये इसमें भी नहीं होता है, ये इसमें भी नहीं होता है, ये मल्टीपल फ्यूजन होता है प्लाज्मोडियम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। An organism capable to reproduction by two asexual reproduction method, one similar to the reproduction to yeast and other similar to the reproduction of planaria। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? ये पूछ रहा है हमें। स्पायरोगायरा, हाइड्रा, ब्रायोफाइलम या पेरिमीशियम। तो इसका आंसर होगा हाइड्रा। ओके, क्वेश्चन नंबर 44। द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, सेंटर में क्या होता है वो पूछ रहा है बच्चों हमसे फ्लावर में। सेपल, पिटल्स, कार्पेल्स एंड स्टेमेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 44। तो इसमें ये तो होता नहीं है, ये भी नहीं होता है, ये कार्पेल्स होता है बच्चों फ्लावर के सेंटर में, इसे कार्पेल्स कहते हैं। नेक्स्ट 45। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज। देखो बच्चों, एड्स सेक्सुअल होता है, हेपेटाइटिस सेक्सुअल नहीं होता है, साइफिल सेक्सुअल होता है एंड गोनोरिया जो होता है सेक्सुअल होता है। आंसर हो जाएगा इसका बी, हेपेटाइटिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 46। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, एक मिनट। ओके, 47। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स। ये सही है बच्चों, ये भी सही है और ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरा गलत होगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, द सीड्स दैट कंटेन द फ्यूचर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। तो इसका हो जाएगा बच्चों कोटिलेडन, सीड कोट, जर्म सेल एंड एम्ब्रॉयज। तो ये तो नहीं होगा, जर्म सेल्स नहीं होगा, एम्ब्रॉयज जो होगा यही आगे चल के डेवलप होकर बच्चा बनता है। क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नहीं होता है बच्चों? ठीक है, तो आप देख सकते हो वेस्ट डिफरेंस जो होता है ये होता है मेल में होता है, बाकी सारे फीमेल में होता है, ओवरी, फलन ट्यूब, यूटेरस। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 50। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट्स, एक मिनट, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट एंड ऑफ सेविंग इन पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू। क्यों होता है कांस्टेंट बच्चों? तो ये भी मैंने कई क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द गेमेट फॉर्मेशन। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी। ठीक है, डबलिंग कभी नहीं होता। ओके, और याद रखना ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन, याद रखना बच्चों ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 51। विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट अ फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी। इसमें से टेस्टिस का फंक्शन कौन सा नहीं होता प्यूबर्टी के समय? ओके, और ये 4 ऑप्शन दे रखा है बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो पहला हो गया फॉर्मेशन ऑफ सेल्स एंड सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड ये दोनों नहीं होता है बच्चों, प्लेसेंटा एंड ये। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 52। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? प्रेगनेंसी के पीरियड को क्या बोला जाता है? ये टर्म बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है और डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसे बोलते हैं बच्चों, इसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ओके, जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है वीमेन का। 52। ड्यूरिंग एडोलसेंस several changes occur in the human body. Mark one changing that is associated with the sexual maturity in boys. Okay, तो सेक्सुअल मेच्योरिटी क्या होता है? लॉस ये तो नहीं होता है बच्चों। इंक्रीज इन हाइट ये भी नहीं होता है। मेच्योरिटी जो होता है, वॉइस जब चेंज होता है, क्रैकिंग वॉइस, इससे मालूम चलता है बच्चों। तो आंसर हो जाएगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 54। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन स्लाइस ऑफ द ब्रेड आर। और ये हमें 4 ऑप्शन दे रखा है बच्चों, देखते क्या है। इसका ये ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्ट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेड। तो ये ठीक है बच्चों, पहला और दूसरा ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल ठीक है, बाकी गलत है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 55। 55। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स। इसमें कौन सा प्रोसेस क्लोनिंग नहीं हो सकता है बच्चों? ऑप्शन फर्टिलाइजेशन, फिजन, टिश्यू कल्चर एंड फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो ये बच्चों इसमें नहीं हो सकता। एक मिनट, इसका तो होगा 56 का फॉलोइंग बी। ओके,
उसका 1 मिनट, उसका बच्चों कॉलिन फर्टिलाइजेशन में हो सकता है, फिजन में नहीं हो सकता। ओके 57 में देखते हैं अब। 56 का बी होगा बच्चों। 57 विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द फ्लावर। फ्लावर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला गलत है एंड ये गलत है, ये सेकंड एंड फोर्थ ठीक है बच्चों, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द रेशियो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन जाइगोट एंड नंबर, इसमें ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ लेता है। ओके डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स में पूछ चुका है एग्जाम में। ओके तो क्रोमोसोम्स का रेशियो क्या होता है ह्यूमन जाइगोट में, नंबर ऑफ स्पर्म्स में, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो बच्चों रेशियो होता है ये होता है 2:1 होता है। ओके 2:1। जब जाइगोट बन जाता है तो दोनों हो जाता है, फीमेल और मेल दोनों का मिलके। क्वेश्चन नंबर 59, द प्रोसेस रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसे ओवुलेशन पीरियड बोला जाता है बच्चों, जब ओवरी निकलना चालू हो जाता है फीमेल के अंदर। इन ह्यूमन बीइंग द फर्टिलाइजेशन अगर ह्यूमन के जो फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ पे होता है बच्चों? तो ये फॉलन ट्यूब्स में होता है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। ओके ओके बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने जो डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स के जो पेपर है उसमें आ चुका है ये सब क्वेश्चन, तो उन सारे क्वेश्चन का मैंने एक पार्ट में लेके ये वीडियो बनाया है। ओके बच्चों, और ये जो डायग्राम है फॉलन ट्यूब्स का है, तो आप देख सकते हैं पहले भी मैंने बनाया था, तो ये सिमिलर डायग्राम है। ओके बच्चों।